इस एपिसोड की शुरुआत में हम गांडम गुकूस और रेड गांडम की क्लैन बैटल की फाइट्स को देखते हैं, जो वो लोग जीत जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इनका ये मैच कमांडर चालिया बुल भी देख रहा है। उसके पीछे से उसकी सेक्रेटरी खड़ी बोलती है कि इनकी 4th कंसेक्यूटिव जीत है और ये लोग अभी तक कोई फाइट भी नहीं हारे। और फिर कमांडर बोलता है गंडम गुकूस का पायलट उसको कंट्रोल करना अच्छे से सीख गया है। और वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या गंडम्स के पायलट के बारे में पता चला, ये कौन है। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि ये लोग बिल्कुल हिडन हैं और इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस पर कमांडर कहता है कि अगर हमें ये दोनों पायलट्स मिल जाएं तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारी कॉलोनी के लोग मिलकर एहतजाज कर रहे थे और जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि जियान को निकालो, जियान को निकालो, क्योंकि जियान की स्पेसशिप अभी भी स्पेस कॉलोनी में मौजूद थी। और पुलिस हेड अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा सोच रहा था कि जियान ने अपना आदमी को भी यहाँ से छुड़वा लिया है, मगर वो अभी तक नहीं गए। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि शायद उनका अभी स्पेस कॉलोनी में कुछ काम रहता है। और फिर वो बताता है कि शायद जियान यहाँ पर रेड गांडम की वजह से है। और फिर हम ममाते को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो बैठे अपने करियर गोल्स का फॉर्म फिल कर रही थी। और वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और वो सब स्टडीज़ की बातें करने लगती हैं और अमाते से पूछने लगती हैं कि उसका करियर गोल क्या है। और फिर हम कुछ टाइम बाद अमाते, न्यान और शूजी को देखते हैं, जो शूजी के बेस में बैठे थे। और शूजी इन लोगों को बताता है कि वो धरती पे जाना चाहता है। जिस पर न्यान उससे पूछती है कि वो आखिर धरती पर क्यों जाना चाहता है। जिस पर वो बताता है कि उसका गंडम को धरती बहुत पसंद है, इसलिए वो धरती पर जाना चाहता है। और फिर अमाते उससे बोलती है कि अगर वो जाएगा तो उसके साथ वो भी जाएगी। और फिर हम अमाते के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अमाते लेटी अपनी क्लैन बैटल की टीम की पोजीशन देख रही थी, जिसमें वो अभी 6th पोजीशन पर थे। और तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है और वो अमाते से कहती है कि उन्हें सब पता चल गया है। जिस पर अमाते परेशान हो जाती है कि कहीं इनको क्लैन बैटल के बारे में तो नहीं पता चल गया। और फिर वो कहती है कि आखिर उसने अपने करियर गोल्स में जेलीफिश क्यों लिखा। जिस पर अमाते कहती है कि उसको दिमाग में उस टाइम जो आया उसने लिख दिया। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अमाते और नयान साथ में यही सोच रहे थे कि शूजी आखिर धरती पर क्यों जाना चाहता है, आखिर ऐसी क्या वजह है जिस पर शूजी को धरती पसंद है। जिस पर नयान अमाते को बताती है कि शायद उसके पहले कहीं धरती से ताल्लुक हो। और फिर इस पर अमाते कहती है कि अगर वो धरती पर जाएंगे तो वहाँ के समुद्र में तैरने के लिए जरूर जाएंगे। जिस पर नयान भी हामी भरती है। और फिर हम नयान को देखते हैं, जिसके पास वही डिलीवरी वैन आकर रुकती है और नयान उससे पार्सल लेती है। और ड्राइवर उससे बोलते हैं कि क्या उसको रेड गंडम के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। और नयान इस पर कुछ नहीं बोलती। और फिर हम जंग यार्ड ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ जिनलोंग और केओस सोच रहे थे कि आखिर रेड गंडम का पायलट कौन है, क्या वो असल में कमांडर चोर है। जिस पर जंगी कहता है कि कमांडर चोर आखिर क्लैन बैटल क्यों खेलेगा, जिसके पीछे पूरी फेडरेशन फोर्सेस पड़ी हो। क्लैन बैटल खेल के अपनी जान को खतरे में क्यों डालेगा। तभी एंकी कहती है कि चाहे वो जो भी हो, हम जीत रहे हैं, हमें बस इस बात से फर्क होना चाहिए। और फिर केओस वहाँ से अपने डॉग को लेकर चला जाता है। और फिर अमाते को देखते हैं, जो जंग ट्रेडर्स के ऑफिस की तरफ आ रही थी। तो तब वहाँ पर उसको केओस और उसका डॉग मिलता है और अमाते डॉग के साथ खेलने लगती है। और फिर वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसका नाम शिको सुगाई था, और वह अमाते से जंग ट्रेडर्स के ऑफिस के बारे में पूछती है। तो ये सुनकर केओस और अमाते हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये एक लड़की कौन है। और फिर वो शिको को ऑफिस ले आते हैं और अमाते एंकी से पूछती है कि आखिर ये औरत कौन है। जिस पर एंकी उसका तारुफ इन सबको करवाती है और बताती है कि इसका नाम शिको है और इसको लोग विच के नाम से जानते हैं। जिस पर अमाते इसकी वजह पूछती है तो एंकी बताती है कि ये फेडरेशन फोर्सेस की फाइटर थी इसलिए, और उसने 100+ मोबाइल सूट को फाइट में तबाह किया है। और फिर एंकी शिको से पूछती है कि तुमने तो शादी कर ली थी और अब तुम अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती हो ना, तो तुम वापस क्यों आ गई। और इस पर शिको बताती है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और उसका हस्बैंड भी सपोर्टिव है, इसलिए वो अब दोबारा फेडरेशन फोर्सेस के लिए काम कर सकती है। और फिर एंकी शिको से पूछती है कि वो इनके पास आखिर किस काम से आई है। तो इस पर शिको बताती है कि उसको रेड गंडम की खबर मिली है। और वो बताती है कि उसको तो लगा था कि रेड गंडम फेडरेशन फोर्सेस के साथ फाइट की वजह से तबाह हो गया था, मगर अब मुझे पता चला है कि रेड गंडम जिंदा है, इसलिए मैं उसको तबाह करने के लिए आई हूँ। और फिर हम अमाते और शिको को देखते हैं,
जो एक साथ जा रहे थे, और अमाते शीको से पूछती है कि आखिर वो रेड गंडम को क्यों मारना चाहती है। तो शीको बताती है कि रेड गंडम ने ह्यूज के पार्टनर को मारा था फाइट के दौरान, और अब वो उसका बदला लेना चाहती है। और वो बताती है कि क्योंकि रेड गंडम क्लैन बैटल खेल रहा है, इसलिए वो क्लैन बैटल में आकर रेड गंडम को मारेगी। और फिर शीको का स्टेशन आ गया और वो चली जाती है। और फिर अमाते उसको देखते हुए सोच रही होती है कि इसको तो मैंने ये भी नहीं बताया कि रेड गंडम की पार्टनर अमाते खुद है, और अगर वो बता देती तो फिर क्या होता। और फिर हम फेडरेशन फोर्सेस के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीको एक मोबाइल सूट के अंदर से बाहर आती है और प्रोफेसर से पूछती है क्या ये गंडम को हरा सकेगा, जिस पर प्रोफेसर हाँ कहते हैं। और वो बताते हैं कि हमने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये रेड गंडम को हरा सके। ये न्यू जनरेशन का सबसे पावरफुल मोबाइल सूट है। और फिर हम अमाते को देखते हैं, इसके पास केओस का मैसेज आता है और वो बताता है कि आज उनका क्लैन बैटल का मैच है, इसलिए वो आ जाए। और फिर अमाते घर से निकल पड़ती है। और फिर हम कुछ टाइम बाद अमाते को गंडम गोकूस में देखते हैं। गंडम को लेकर टनल से बाहर निकलती है और स्पेस में पहुंच जाती है। और जब वो जा रही थी तो जेंग्यूस को बताता है कि आज का तुम्हारा ओपोनेंट फेडरेशन फोर्सेस के फाइटर्स हैं, जिसमें से एक शीको है, यानी द विच। और तभी अमाते को माइंड में वही शीको की बातें आने लगती हैं, जिसने कहा था कि वो रेड गंडम के पायलट को मार देगी। और अमाते इसी सोच में खोई हुई थी कि वहाँ पर शूजी आ जाता है और वो कहता है कि फ़ाइट पर ध्यान दो। और फिर हम ओपोनेंट्स के मोबाइल सूट को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और पावरफुल थे, जिनको देखकर कमांडर चालिया और इजुमा परेशान हो जाते हैं कि इन लेटेस्ट मॉडल्स का सामना गंडम किस तरह करेंगे। और तभी फाइट स्टार्ट होती है और फ़ौरन शीको अमाते की तरफ बढ़ती है। और फिर हम एंकी को देखते हैं, जो कहती है कि विच क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो करीब आकर ही अटैक करेगी। और तभी शीको की पार्टनर अमाते पर लेज़र कैनन से अटैक करती है। अमाते उसके अटैक को शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो थोड़ा पीछे चली जाती है। और तभी केओस उसको बताता है कि ये लेज़र अटैक से बचने की कोशिश करो। और जिनलोंग उसको कहता है कि अगर लेज़र अटैक तुम्हें लगा तो वो तुम्हारे आर पार हो जाएगा। और तभी शीको लेज़र और स्वॉर्ड लेकर अमाते की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो करीब पहुंचती है तो अमाते भी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर फिर शीको सुपर स्पीड से अमाते को डॉज कर देती है और अमाते को समझ ही नहीं आता ही। और तभी शीको अमाते पर लेज़र से अटैक करने ही वाली थी कि शूजी आकर अमाते को बचा लेता है। और तभी शीको वहाँ से दूर चली जाती है और फ़ौरन अमाते की तरफ बढ़ती है। तो देखकर इस बार अमाते भी तैयार हो जाती है, मगर शीको के करीब पहुंचते ही जैसे ही अमाते अटैक करती है, शीको उसको दोबारा से डॉज कर देती है। और इस मूव को देखकर कमांडर चालिया भी हैरान रह जाते हैं और उसको भी इस मूव की समझ नहीं आ रही थी। और फिर हम फेडरेशन फोर्सेस का देखते हैं, जो इस फाइट का एनालाइज कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनका मोबाइल सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ शीको और उसका पार्टनर दोनों शूजी की तरफ बढ़ती हैं और शीको की पार्टनर शूजी पर अटैक करती है और शूजी उसको डॉज कर लेता है। और तभी शूजी अपनी मेटल बॉल से अटैक करता है, जो शीको की पार्टनर को हिट कर देती है। और तभी वहाँ पर शीको आ जाती है और वो आते साथ लेज़र शॉट से अटैक करती है, मगर शूजी भी उसके अटैक को लेज़र शॉट से ब्लॉक करता है। लेकिन तभी शीको सुपर स्पीड से वहाँ से गायब हो जाती है और अपने लेज़र ड्रोन रिलीज़ करती है, जो शूजी पर लेज़र अटैक करते हैं, मगर शूजी उससे बड़ी मुश्किल से बच जाता है। और फिर हम कमांडर चालिया को देखते हैं, जो विच की फाइटिंग स्किल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था। और वो इजुमा को बताते हैं कि द विच ने जिसके साथ भी फाइट की है उसको इस तरह से नुकसान पहुंचाया है कि वो मोबाइल सूट बिल्कुल तबाह हो जाता है, यहाँ तक कि उसका पायलट भी नहीं बचता। और फिर हम फाइट सीन देखते हैं, जहाँ शीको हुक से शूजी पर अटैक करती है और वह हुक रेड गंडम में लग जाता है और शीको शूजी को इर्द गिर्द बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगती है। और तभी वह रेड गंडम पर लेज़र से अटैक करती है और शूजी बचने के लिए अपनी मेटल बॉल को आगे करता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। और अमाते इन दोनों की फाइट देख रही थी और वो सोच रही थी
कि वो शूजी की मदद किस तरह करे। वो दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अमाते उनके दरमियान नहीं जा सकती थी। और फिर हम शिको को देखते हैं जो कह रही थी कि आज वो रेड गंडम को हर हाल में मार कर रहेगी। और तभी उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें कमांडर चोर के साथ जब फाइट थी तो उसका पार्टनर मारा गया था और उसे उसके फ्यूनरल का सीन भी याद आता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बेसिकली शिको को लग रहा था कि रेड गंडम के अंदर अभी भी कमांडर चोर ही हैं, मगर उसको नहीं पता था कि अब इसको कोई और इंसान कंट्रोल कर रहा है। और तभी शिको को होश आता है और वो तेज़ी से रेड गंडम की तरफ बढ़ती है और वो कहती है कि वो आज उसको मार देगी, मगर उसको रेड गंडम की आवाज़ आती है और वो कहता है कि वो नहीं मरेगा। और तभी रेड गंडम के अजीब से साउंड करने लगता है जो सबको सुनाई देता है और सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप का साउंड है। यहाँ तक कि ज़ियोन तक को वो साउंड सुनाई देता है और कमांडर चोर को याद आता है कि ये साउंड रेड गंडम की फेडरेशन फोर्सेस के साथ फाइट के दौरान भी बजा। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ शिको रेड गंडम के करीब पहुँच जाती है और जब शूजी अटैक करने लगता है तो वो उसको डॉच करके उसके करीब 2 लेज़र ड्रोन फेंक देती है, जिससे शूजी बड़ी मुश्किल से बचता है। और हुक जो शिको ने शूजी पर फंसाया हुआ था उसके खिंचाव की वजह से शिको के मोबाइल सूट के एक हाथ टूट जाता है। तब वो लेज़र ड्रोन्स की तरफ देखती है जहाँ पर उसे रेड गंडम नहीं दिखता। तभी रेड गंडम शिको के बिल्कुल पीछे अपीयर होता है और लेज़र शॉट शिको के मोबाइल सूट में घुसा देता है। और फिर तभी शिको को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो सोच रही थी कि उसके बच्चे का क्या होगा और उसकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तभी शिको के मोबाइल सूट ब्लास्ट हो जाता है, उसको सब देखते हैं और जंग ट्रेडर्स में सब बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ अमाते सोच रही थी कि शिको की पीछे फैमिली थी और उसकी फैमिली सोच रही होगी कि शिको वापस आएगी, मगर शिको की डेथ हो गई है। और इसी तरह इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।